अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज क्यू। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इमरान खान ने कहा है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि बाजवा के बाद फौज न्यूट्रल होगी, लेकिन बदकिस्मती से अभी न्यूट्रल नहीं हुई। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने हमारे एमपीएस को धमकियां दी हैं। इमरान खान ने एक निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि हमारे एमपीएस को कहा गया है कि इमरान खान पर कांटा डाल दिया गया है। नवाब अकबर भुगटी पर कांटा लगाया था और आज तक बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं हुए। सियासी लीडरों को कांटे लगाकर खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसे वाकयात से सियासी लीडर खत्म नहीं, मुल्क को नुकसान होता है। नए आर्मी चीफ ने मेरी जो है वो कोई बातचीत उनसे नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है जो सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म है। कोरोना, पोलियो, सैलाब, टिड्डी, इन सब चीजों के दौरान फौज ने बहुत ज्यादा मदद की। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एक्सटेंशन के बाद जनरल बाजवा ने इनको एनआरओ दिया और एनआरओ देकर बहुत बड़ा जुल्म किया गया। हमें पता ही नहीं था कि हुसैन हक्कानी को फॉरेन ऑफिस ने हायर किया। इसने अमेरिका में मेरे खिलाफ लॉबी और बाजवा को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इमरान खान ने मजीद कहा कि ये लोग इलेक्शन से नहीं, ऑक्शन के जरिए आते हैं। इनके साथ साथ आर्मी चीफ मिला हुआ था। बाजवा कहते थे कि इकनॉमी पर तवज्जो दें, एहतसाब को भूल जाएं। वो एक्सटेंशन से पहले लोगों को इनकी चोरी बताते थे। उन्होंने कहा कि ये लोग करप्ट हैं। बाजवा ने यू टर्न लिया, पहले इन्हें चोर फिर इन्हीं को ऊपर बिठा दिया। नवाज शरीफ की रिपोर्ट देखकर हम सब घबरा गए थे, तब इसलिए उन्हें भी जाने दिया। इमरान खान ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता पता चला नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो गलत बनी हुई थी। उन्होंने शहबाज गिल की रिपोर्ट को भी तब्दील किया। कभी इतने बुरे हालात नहीं थे, कभी भी इतने बुरे हालात नहीं थे जितने आज हैं। आज पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं है। जब हमने पार्लियामेंट जाने का ऐलान किया तो ये डर गए। अपनी चोरियां बचाने के लिए नैब एफआईए को खत्म कर दिया। मुल्क में अगर साफ और शफाफ इलेक्शन का रास्ता नहीं अपनाएंगे तो हालात इस तरफ जाएंगे कि फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखें कि ये इमरान खान की बात, और दूसरी जानिब देखें कि सलमान शहबाज का देख लें कि वो केस भी बरी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अदालत को बताया कि एफआईए ने कि सलमान शहबाज की जानिब से किसी किस्म की है जो वो किक बैक्स लेने की शिकायत नहीं मिली है। तो सलमान शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत कबल जो है वह गिरफ्तारी जो है वो दरख्वास्त की लाहौर में स्पेशल जज जो सेंट्रल ने समाअत की। बाद अज़ां समाअत के दौरान सलमान शहबाज ने अदालत से जमानत की जो अभी दरख्वास्त है वो वापस ले लिया। अदालत ने सलमान शहबाज को ट्रायल के लिए 4 फरवरी को पेश होने का हुक्म दे दिया है, क्योंकि वो जब एफआईए ने बता दिया है कि कोई सबूत ही नहीं मिले हैं तो फिर जमानत किस बात की बनी, तो फिर अगली तारीख पे इनको बरी कर दिया जाएगा। तो अब देखें कि चंद दिन कबल सलमान शहबाज रमजान शुगर मिल और यानी कि बेनामी अकाउंट्स के मुकदमे में तफ्तीशी टीम के सामने पेश होते थे। तो उसी केस में जो है नवंबर 2020 में खुसूसी अदालत ने शहबाज शरीफ और इनके बड़े बेटे हमजा शहबाज को बरी भी किया था। तो गुज़िश्ता बरस जुलाई में खुसूसी अदालत ने इस केस में पेश न होने की वजह से सलेमान शहबाज को इश्तिहारी मुल्जिम करार दे दिया था। बाद अज़ां सलेमान शहबाज दिसंबर 2022 में जो है वो वापस आए और उनकी जो है वो जमानत गिरफ्तारी जो है वो 4 साल बाद वो पाकिस्तान आने के बाद भी वो मंजूर हो गई। अब उनको जरूरत ही नहीं रही है इस चीज की। तो खैर हमारे मुल्क के हालात देख लेंगे आप, इसी तरह ही हैं कि मर्जी का कानून, मैं तो कहता हूं कि कानून हमारा लॉस्टिक की तरह कह लें कि है, क्योंकि अब देखें कि इन लोगों के इतने बड़े केस बरी हो रहे हैं। और मैं लॉस्टिक की तरह इसलिए कह रहा हूं कि मैं जाती तौर पे बंदों को जानता हूं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में इस कदर बंदे पड़े हैं, इतने पुराने केसेस पड़े हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है वो सुन नहीं पा रही है। हालांकि एक केस ऐसा है कि दोस्त है बहुत ही करीबी अलीपुर फराज के हैं, उनका केस ऐसा है कि राजीनामा हुआ पड़ा है
25 साल कैदियां, और नवाज शरीफ तो क्या मैं कहता हूं कि उसके नवाज शरीफ के बड़े से बड़े भी जो होंगे ना, वो भी उनकी उम्र के होंगे, और उनकी हालत इतनी सख्त खराब होगी, फॉलेज के मरीज हैं, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, उनको रेडी पे लेके आया जाता है, और उसका मदई से जो है राजीनामा भी हो गया है और मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी तारीख नहीं निकल रही है। तो अब देख लें कि हमारे, यानी कि मैं नवाज शरीफ के साथ मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि वो लोग देख लेंगे जेल में से इलाज करवाने के लिए दूसरे मुल्क इंग्लैंड जा रहे हैं, और हमारे यहां मुद्दई भी साथ दे रहा है, और डॉक्टर्स ने भी लिख के दिया हुआ है, लेकिन अभी तक तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 5-6 माह से ज्यादा हो गया, उनकी तारीख ही नहीं निकल रही है सुप्रीम कोर्ट में कि वो वहां पे मदई अगर बयान दे और वो मुकदमा खत्म हो और वो बाहर इलाज के लिए आए और अपने घर में जाएं, सुकून की जिंदगी बसर करें। तो ये एक गरीब बंदे के साथ ये कानून है। तो अब अमीरों के साथ देख लें कि अरबों रुपए के केस खत्म हो रहे हैं। खैर, जहां पे ऐसा हाल होगा तो फिर उस मुल्क में बस अल्लाह ताला ही रहम करे, और इसीलिए हम लोग बस खास तौर पे इमरान खान साहब की थोड़ी सी तारीफ करते हैं और उनके साथ चलने की कोशिश करते हैं कि वो इन मामलात को तकरीबन हमारे सामने बेनकाब कर चुके हैं। तो देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तो काइंडली मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस मामले में कोई बंदा हेल्प कर सकता है तो मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, ताकि मैं अगले बंदे को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भिजवा सकूं, मिलवा सकूं, तो वो उसका मसला हल हो सके, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, वो बहुत परेशान है। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।